हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो इस सेशन के अंदर अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं हाथ से। जो अपन ने पहले अभी तक जो जितने भी जूलॉजी के एमसीक्यू किए हैं, अभी तक अपन ने जो पीवाईक्यू है, एमसीक्यू है, जितने भी वीडियो सेशन हमने कंडक्ट किए हैं, अब उनको कंबाइन करके एक साथ एक सीरीज के अंदर उनको वापस से एक बार रिवाइज करेंगे। और ये अभी जो टारगेट रहेगा वो रहेगा आपका HPSC जूलॉजी असिस्टेंट प्रोफेसर स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए। तो ये जो सेशन अब चलने वाले हैं कंटिन्यू, उसके अंदर जो मेन टारगेट है वो आपका HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी का जो स्क्रीनिंग टेस्ट है मई के अंदर, उसके लिए। ठीक है, जो आपके स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर जो आपके जूलॉजी का जो कंप्लीट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अपन ये PYQ सेशन कंडक्ट कर रहे हैं। तो जिन्होंने प्रीवियसली वैसे ही क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं, जैसे अभी तक अपन ने लगभग 1200 और 1300 क्वेश्चन के समथिंग अपन यूट्यूब पे सोल्व करा दिए। अब उनको वापस एक बार सबको एक ही प्लेलिस्ट के अंदर डाल के सबको वापस सोल्व कराएंगे, ताकि एग्जाम के लिए टाइम कम बचा है, तो उसके अकॉर्डिंग रिवीजन के लिए बेस्ट रहेगा। तो अगर जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे, आप प्लेलिस्ट पर जाना, वहाँ पे HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी PYQ के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। एनिमल टेक्सोनोमी MCQ के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ पे जाना, उनको देखना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। तो अभी सेशन के अंदर अपन आज से जो सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जो मेन टारगेट है वो आपका HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी स्क्रीनिंग टेस्ट, जिसके अंदर आपके सिलेबस वाइज अपन इसके अंदर जो कमांड के क्वेश्चन है सबको सोल्व करेंगे। तो आज से अपने सेशन नया स्टार्ट करते हैं। और ये जो क्वेश्चन है वो आपके चाहे फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी हो RPSC, फिर चाहे आपके RPSC हरियाणा, MP, सबके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। इसके अलावा जो भी आपके बायोलॉजी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है, वो KBS हो, NBS, DSSB, फिर चाहे आपके जो भी लाइफ साइंस के एग्जाम है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं वो अपना टेलीग्राम चैनल है जोन ऑफ लाइफ नाम, जोन ऑफ लाइफ साइंस नाम से, इसके अंदर आप ऐड हो सकते हो। ठीक है, अब आज का अपन सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन अपना, इकोलॉजिस्ट इवेलुएट द स्पीसीज डाइवर्सिटी बेस्ड ऑन विच पैरामीटर। कहने का मतलब ये है कि आप अगर इकोसिस्टम के अंदर एज ए इकोलॉजिस्ट, एज ए रिसर्च कर रहे हो, आपको वहाँ की डाइवर्सिटी, वहाँ की डेंसिटी, ये सब चीज़ें काउंट करनी है। एनिमल्स का नंबर हो चाहे फिर प्लांट्स का नंबर हो, तो उसके अंदर आप क्या क्या चीज़ें पैरामीटर से देखोगे जिससे आप पता लगाओगे कि वहाँ की डाइवर्सिटी क्या क्या है। तो देखो, एक तो स्पीसीज का रिचनेस देखोगे, मतलब उसके नंबर कितने ज़्यादा हैं। तो एक इवननेस देखोगे, इवननेस का मतलब उनके अंदर सिमिलरिटी कितनी है। तो स्पीसीज का रिचनेस और इवननेस दोनों के दोनों पैरामीटर आपके काम आएंगे स्पीसीज डाइवर्सिटी को चेक करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन का राइट आंसर वो आपका ऑप्शन नंबर 1। सेकंड आपका, सेडिमेंट्री टाइप ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल। देखो, सेडिमेंट्री मतलब जो चट्टान वाली है उसकी बात करें, एक तो होगी गैस वाली। तो गैस के अंदर आपकी जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। ठीक है, इसके अलावा ये पूछा सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री होती है आपकी दो, एक तो फॉस्फोरस। सेडिमेंट्री दो टाइप की है, एक तो फॉस्फोर हो गया और एक सल्फर। तो यहाँ पे देखो, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये तीनों आपकी गैस, और सल्फर है वो आपके सेडिमेंट है। तो सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 है, कैल्सिटोनिन हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय। कैल्सिटोनिन हार्मोन कहाँ से प्रोड्यूस होता है? तो देखो, आपके जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड के अंदर एक तो है थायरोक्सिन के लिए रिस्पॉन्सिबल, और दूसरा है आपके कैल्सिटोनिन के लिए। तो कैल्सिटोनिन हार्मोन का सीक्रेशन कहाँ से होगा? आपके थायराइड ग्लैंड से। तो थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्रिंकिंग एल्कोहल ऑफन कॉज फ्रीक्वेंट यूरिनेशन बिकॉज एल्कोहल इनहिबिट्स द सीक्रेशन। कहने का मतलब ये है कि जब आप ज्यादा ड्रिंकिंग करते हो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, आपका यूरिनेशन बढ़ जाता है। ऐसा किस वजह से? तो देखो, आपको पता है जो आपका एक हार्मोन है वेसोप्रेसिन, या उसको बोला आप ADH। ठीक है, इसका काम क्या है, आपके वाटर रीअब्जॉर्प्शन का। और अगर इस ऐसी कोई कंडीशन होगी कि जब जैसे आपके अल्कोहल वगैरह ज्यादा कंज्यूम करोगे, तो उस कंडीशन के अंदर क्या है, वेसोप्रेसिन का जो सीक्रेशन है वो बंद हो जाएगा। और अगर सीक्रेशन बंद होगा तो आपके यूरिन के साथ में पानी है वो ज्यादा एक्सक्रिएट होगा। तो ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर डी की वेसोप्रेसिन आपका रिस्पॉन्सिबल है। जब उसको इनहिबिट हो जाएगा तो आपकी यूरिनेशन ज्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस और एक डाई हाइब्रिड। तो मोनोहाइब्रिड का जो आपका टेस्ट क्रॉस का रेशियो है वो होता है 1:1। और अगर डाई हाइब्रिड की बात करें तो 1:1:1:1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो, तो उसका होगा ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 7 है, विच आर द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब है प्रोटीन फॉर्मेशन। पहले रेप्लिकेशन हुआ, और रेप्लिकेशन से बना आपका डीएनए, फिर डीएनए से आपका आरएनए बना बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए का मतलब एमआरएनए, और एमआरएनए से आगे प्रोटीन फॉर्मेशन की प्रोसेस होगी, उसको अपन बोलेंगे क्या, ट्रांसलेशन। तो ये बोल रहा है कि ट्रांसलेशन के अंदर कौन सी चीजें आपको चाहिए होती है। ठीक है, तो देखो डीएनए का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये तो आपके रेप्लिकेशन में काम आएगा। यहाँ पे एमआरएनए चाहिए बट डीएनए नहीं चाहिए, तो ये भी कैंसिल। एमआरएनए और टीआरएनए आपको दोनों चाहिए, तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 है, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स एंड ज्वाइनिंग ऑफ एक्सॉन्स इन डिफाइंड ऑर्डर इन ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे जो आपका एमआरएनए बनता है, ठीक है, एमआरएनए के अंदर जैसे ये आपका इंट्रॉन है और ये आपके एक्सॉन है, तो यहाँ पे इंट्रॉन को रिमूव करके आपस में एक्सॉन और वापस आपस में अटैच होंगे, ज्वाइन होंगे, तो जो इंट्रॉन को हटाने की क्रिया है, एज इसको बोल सकते हैं आपके आरएनए की प्रोसेसिंग है, तो इंट्रॉन को हटाने की प्रोसेस को बोलते हैं स्प्लाइसिंग। सो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 है, द सिंथेसिस ऑफ यूरिया इन द लीवर टेक प्लेस बाय। एक सेकंड, यूरिया साइकिल को क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं आपके ओमनीथिन साइकिल। ठीक है, 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 है, बाय केमिकल नेचर हार्मोन्स में भी आपके केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग हार्मोन्स क्या क्या हो सकते हैं। तो हार्मोन देखो आपके स्टेरॉइड नेचर के भी है, पेप्टाइड नेचर के भी है, अमीनो एसिड डेरिवेटिव भी हो सकते हैं, सारे अलग अलग है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट आंसर है, कि एक से ज्यादा ऑप्शन यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कैंसर इज कॉज्ड बाय। तो दो डिवीजन है, एक तो आपके पास है मियोसिस और एक आपके पास माइटोसिस। अपने को इतना पता है कि माइटोसिस रिस्पॉन्सिबल है सोमेटिक सेल के लिए, और मियोसिस है वो आपका जर्म सेल के लिए। तो आपके कैंसर होता है वो जब आपके सेल के अंदर माइटोसिस है, अगर अनकंट्रोल होगी, हद से ज्यादा होने लग जाए, वहाँ पे आपके चेक पॉइंट वगैरह जो भी आपके रेगुलेशन पॉइंट है वो कोई काम भी नहीं करे, उस कंडीशन के अंदर अगर अनकंट्रोल माइटोसिस है, देन उस कंडीशन के अंदर क्या क्रिएट होगा, कैंसर। सो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, विच इम्यूनोग्लोबिन क्रॉस द प्लेसेंटा एंड कैन प्रोवाइड इम्यूनिटी टू न्यूबॉर्न। ऐसा कौन सा इम्यूनोग्लोबिन है जो प्लेसेंटा क्रॉस करता है, तो होता है आपका आईजीजी। अब इन क्वेश्चन के अंदर देखो सारे क्वेश्चन मिक्स में है, तो अभी तक अपन एग्जाम आपका मई में है, तो उससे पहले अपन कम से कम भी 2000 प्लस क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, तो वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। सो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 13 नंबर क्वेश्चन है, मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाई। तो मलेरिया का ट्रांसमिशन कैसे होता है, तो मलेरिया का जो ट्रांसमिशन है, अगर उसके पैथोजन की बात करें, तो पैथोजन तो आपका प्लाज्मोडियम। ठीक है, और अगर वेक्टर की बात करें, वेक्टर मतलब जो पैथोजन को कैरी करता है, डिजीज को एक दूसरे के पास ले जाकर ट्रांसमिट करता है, तो वेक्टर है यहाँ पे एनाफ्लीज मॉस्किटो। तो फीमेल एनाफ्लीज विल रिस्पॉन्सिबल फॉर मलेरिया डिजीज। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नंबर 14 है, क्रॉसिंग ओवर अकर ड्यूरिंग। तो क्रॉसिंग ओवर जैसे आपका मियोसिस है, और मियोसिस की जो प्रोफेज है, उस प्रोफेज फर्स्ट के अंदर जो आपके लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन अलग अलग स्टेज आती है, तो क्रॉसिंग ओवर है वो होता है आपका पेकाइटिन के अंदर। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नंबर 15 की बात करें, विच एंजाइम एक्ट एज बायोलॉजिकल सीजर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि आपके चीज़ों के साथ में कुछ मॉडिफिकेशन करना, उनको कट पेस्ट करना, उनको आपस में कुछ उनके अंदर मॉडिफिकेशन करना। तो बायोलॉजिकल सीजर मतलब ऐसी कुछ एंजाइम्स आते हैं जो कट करने का काम करते हैं, उनको बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, आर। इनका काम क्या है, किसी स्पेसिफिक सीक्वेंस पर कट लगाते हैं, तो इनको बोलते हैं बायोलॉजिकल सीजर। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नंबर 16 की बात करें, विच इज नॉट ए करेक्टर ऑफ फाइलम कैनोडर्मेटा। कैनोडर्मेटा का करेक्टर कौन सा नहीं है, तो देखो यहाँ पे आपको वाटर वेस्कुलर सिस्टम ये सबसे यूनिक करेक्टर है कैनोडर्मेटा का, तो ये तो है। सिलोमेट भी है, क्योंकि ये होते हैं आपके एंटेरोसिलोमेट। जिनको एनिमल टेक्सोनॉमी समझने में प्रॉब्लम है, तो आप प्लेलिस्ट पे जाओ, वहाँ पे आपके एनिमल टेक्सोनॉमी बेसिक टू लेके पूरे इनवर्टिब्रेट और आपके वर्टिब्रेट दोनों के दोनों पूरी फाइलम क्लास सब कुछ विद एग्जांपल क्लासिफिकेशन साइड डिटेल सब करवा रखा है, तो एक बार जाके उनको देखना। प्लस क्वेश्चन भी करवा रखे 500। दूसरी चीज यहाँ पे आ रही डिप्लोब्लास्टिक। नहीं, डिप्लोब्लास्टिक ये नहीं होता, ये तो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, तीनों जन्म ले रहे हैं।
The water vascular system, coelomate and triploblastic are the features of echinodermata, but diploblastic are not a feature of echinodermata. That's why the correct answer is option number C. 17 नंबर क्वेश्चन, लेशमानिया इज caused by लेशमानिया दोनों वेनी बिलोंग्स टू। कहने का मतलब ये है कि लेशमानिया है वो आपके कोल्ड होता है, मतलब पैथोजन उसका लेशमानिया दोनों वेनी। लेशमानिया क्या है यहाँ पे पैथोजन है। ये तो ये पूछ रहा है कि जो पैथोजन है लेशमानिया दोनों वेनी वो कहाँ से बिलोंग करता है, तो ये फाइलम प्रोटोजोआ से है। और अगर लेशमानियासिस का वेक्टर पूछे तो सेंट फ्लेबोटोमस। राइट आंसर 17 का ऑप्शन नंबर बी। फाइलम विच आर नॉट शोइंग ट्रिप्लोब्लास्टिक फीचर, कि आपको यहाँ पे ऐसे फाइलम बताओ जो सिर्फ डिप्लोब्लास्टिक है। तो देखो एनालिडा कैनोडर्मेटा आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, पोरिफेरा सिलेंटेटा यहाँ पे डिप्लोब्लास्टिक, एनालिडा आर्थ्रोपोडा प्लेटिहेल्मिन्थेस मोलस्का ये सारी सारी क्या है डिप्लोब्लास्टिक। लेकिन जो आपके पोरिफेरा सिलेंटेटा, देखो पोरिफेरा सिलेंटेटा ओटिनोफोर ये सारी सारी क्या है डिप्लोब्लास्टिक। तो पोरिफेरा सिलेंटेटा आर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। राइट आंसर 18 ऑप्शन नंबर बी। रोल ऑफ एडेक्टर मसल्स इन यूनियो, यूनियो आपको पता है मोलस्का का एग्जाम्पल है। मोलस्का के एनिमल्स के ऊपर पाया जाता है आपके कैल्शियम कार्बोनेट का सेल, और उस कैल्शियम कार्बोनेट के सेल को ओपन और क्लोज करने रेगुलेशन करने के लिए जो मसल्स पाई जाती है उनको बोलते हैं एडेक्टर मसल्स। तो एडेक्टर मसल्स का काम क्या होता है, फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ सेल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नंबर 20 क्वेश्चन है ब्रेन कोरल। आपके फाइलम सिलेंट्रेटा है, सिलेंट्रेटा के अंदर आपके क्लास है एंथोजोआ, और एंथोजोआ के अंदर जो एनिमल्स पाए जाते हैं उनको बोलते हैं मोस्टली कोरल। तो उनके मैंने करवा रखे हैं कॉमन नेम वाले और उनके इंपॉर्टेंट सेशन वगैरह। तो आप जाके एक बार उनको देखना, आपको सारी चीज़ें वहाँ पे पता चलेंगी किसको कोरल को क्या बोलते हैं। तो फंजिया है, एस्टिया है, मिनी एंड्रिया है, ठीक है, ओपिलान है। तो फंजिया तो होता है आपके मशरूम कोरल, इसको बोलते हैं मशरूम। एस्ट्रिया को बोलते हैं स्टार कोरल, मिनी एंड्रिया को बोलते हैं ब्रेन कोरल, ओपिलाना को बोलते हैं आई कोरल। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ से एक क्वेश्चन के अंदर आपको चार चीजें क्लियर हुई। तो ब्रेन कोरल कौन सा है, मिनी एंड्रिया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 21 एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर आरएनए फॉर्मेशन, दैट मीन्स ये आप पूछ रहा है आपसे ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन के लिए आपको चाहिए आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, जो आपके प्रमोटर पे बाइंड होगा और आपके आरएनए फॉर्मेशन को कंटिन्यू करेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 22 है द डीएनए साइट एट विच आरएनए पॉलीमरेज बाइंड इज कॉल्ड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। आपको ऐसे बताना है कि आपका डीएनए है और डीएनए पे ऐसी कौन सी लोकेशन जहाँ पे आरएनए पॉलीमर आप पॉलीमरेज आके बाइंड होगा, तो उसको बोलते हैं प्रमोटर। प्रमोटर पे आपका आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होता है। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 23 है सेंट्रोमियर लाइज इन द सेंटर ऑफ क्रोमोसोम। अगर आपके सेंट्रोमियर है यहाँ पे सेंटर पर लोकेटेड है तो इसको बोलेंगे मेटासेंट्रिक। ठीक है, तो राइट आंसर, और अगर सेंटर से थोड़ा सा आगे होता है तो सब मेटासेंट्रिक। तो यहाँ पूछ रहा है सेंटर के अंदर, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर मेटा सेंटर। 24 है 5 ह्यूमन क्रोमोसोम हैव सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन। तो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन जो एनओआर रीजन है वो ह्यूमन क्रोमोसोम है 13, 14, 15, 21 एंड 22। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफी एग्जाम के अंदर आया है। 13, 14, 15, 21, 22 ये ध्यान रखना, इसके अंदर आपके सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। सेंट्रल हेल्प फॉर इन, सेंट्रल है आपको किसके अंदर काम आता है, कार्टविल जैसी स्ट्रक्चर है, प्लांट्स के अंदर अपसेंट है। ठीक है, और इसका काम जो बेसिकली होता है वो है आपका स्पिंडल फॉर्मेशन। ठीक है, जो आपके सेल डिवीजन के टाइम पे स्पिंडल फॉर्मेशन होगा उसके रिस्पॉन्सिबल आप सेंट्रल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। द प्रोटीन विच प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन एजिंग, एजिंग के लिए जो प्रोटीन है आपके रिस्पॉन्सिबल वो आपके कोलेजन प्रोटीन। ठीक है, तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। विच एनिमल फ्रॉम द फॉलोइंग बिलोंग्स टू फाइलम आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा में से आपको बताना है। तो कटल फिश, डेविल फिश, बोथ आर फ्रॉम मोलस्का, जेलीफिश फ्रॉम सिलेंटेटा, और सिल्वर फिश फ्रॉम आर्थ्रोपोडा। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी।
28 है, राइट एरोटिक आर्च इज प्रेजेंट। राइट एरोटिक आर्च किसमें पाई जाती है? तो देखो, राइट एरोटिक आर्च है जो अलग अलग फाइलम के अंदर अलग अलग पाई जाती है। तो राइट पाई जाती है आपकी बर्ड्स के अंदर, लेफ्ट पाई जाएगी मैमल्स के अंदर, ठीक है, और रेप्टाइल्स एम्फीबिया के अंदर दोनों पाई जाएगी। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बर्ड्स के अंदर राइट। इन ए टिपिकल सेल विच आरएनए इज फाउंड इन मैक्सिमम क्वालिटी क्वांटिटी। सबसे जो ज्यादा पाया जाता है वो होता है आपके आरआरएनए। सो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। इन ह्यूमन द टाइप ऑफ डेंटेशन है, तो मतलब जो आपके दांतों की जो अरेंजमेंट है वो किस किस टाइप से, थिकोडोंट है, हेटेरोडोंट है, दांतों का राइज एक बार ही होता है, ये सारे दांत सिमिलर है। तो देखिए ह्यूमन के अंदर एक चीज ध्यान रखो, एक तो उनके दांत होते हैं थिकोडोंट, मतलब जो सॉकेट है उसके अंदर दसे हुए होंगे। सारे दांत आइडल नहीं है, सब अलग अलग हैं, तो हेटेरोडोंट। और राइज दो बार होंगे तो मतलब डाइफाइडोंट। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरपीएससी वगैरह हरियाणा वगैरह के एग्जाम में आया हुआ है। तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, थिकोडोंट, हेटेरोडोंट और डाइफाइड। 31 है, द एग वुडेड ऑफ एन इंसेक्ट इज। तो इंसेक्ट का जो एग होता है उसको वो होता है आपका सेंट्रोलेसिस। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। इन स्पंज इन करंट कैनाल इज कम्युनिकेटिंग विद रेडियल कैनाल थ्रू द फॉलोइंग। ठीक है, तो आपके अपन कैनाल सिस्टम पढ़ते हैं पोरिफेरा के अंदर, उसके अंदर जो आपकी एक करंट कैनाल इसको कनेक्ट करता है आपके रेडियल कैनाल से, उसको कनेक्ट किससे होगा? तो वो होते हैं आपके प्रोसोपाइल से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कि आपके जो इनकरेंट कैनाल को रेडियल कैनाल से कनेक्ट करती है वहां पे काम आती है आपके प्रोसोपाइल्स। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। डायबिटीज इंसिपिडस इज एसोसिएट विद एबनॉर्मलिटी ऑफ। तो आपके डायबिटीज इंसिपिडस है, उसका रिलेशन आप किसके साथ है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल आपका वेसोप्रेसिन, एडीएच, और उसका जो रिलेशन है वो होगा आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 34 है, हिमेटोक्रिट इज द परसेंटेज ऑफ। जो हिमेटोक्रिट है उसका होता है कि आपके ब्लड के अंदर जो आरपीसी का टोटल अमाउंट कितना है, उसके लिए अपन वर्ड यूज करते हैं हिमेटोक्रिट। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 35 है, एरिथ्रोपोइटिन इज अ हार्मोन प्रोड्यूस मोर बाय फॉलोइंग एंड इंक्रीज द रेट ऑफ प्रोडक्शन। इसका काम है एरिथ्रोपोइटिन का आपके आरबीसी के सिंथेसिस है, उसके फॉर्मेशन को बढ़ाना। और इरिथ्रोपोइटिन जो हार्मोन है इसका सीक्रेशन होता है आपकी किडनी से। तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 36 है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लार्वा ऑफ आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा का लार्वा कौन सा नहीं है? तो जोइया, मेगालोपा एंड माइसिस आर द लार्वा ऑफ आर्थ्रोपोडा, बट विलेजर फ्रॉम मोलस्का। तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 37 है, लेफ्ट ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर अपर्चर इज कंट्रोल इन ह्यूमंस बीइंग बाय। ह्यूमन के अंदर जो आपके लेफ्ट एट्रियल और वेंट्रिकल सिस्टम है उसको कंट्रोल कौन करता है? राइट, लेफ्ट, सॉरी, ठीक है। तो 37 के अंदर पूछा है कि आपके लेफ्ट के अंदर, तो लेफ्ट के अंदर काम आता है आपका बाइकस्पिड बॉल। और राइट की बात करते हैं तो वहाँ पे आता है आपके ट्राइकस्पिड बॉल। तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और बाइकस्पिड का दूसरा नाम क्या है? माइट्रल बॉल। 38 है, फॉलोइंग आर रिच इन द मिडिल पीस ऑफ स्पर्मेटोजोआ। तो स्पर्मेटोजोआ के अंदर मिडिल पीस के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया और एटीपी प्रोडक्शन। तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 39 है, इकोटोन। इकोटोन का मतलब है कि आपके दो इकोसिस्टम है, उन दोनों इकोसिस्टम के बीच का जो बाउंड्री वाला एरिया है जहाँ पे दोनों ओवरलैप कर रहे हैं उसको बोलते हैं इकोटोन। तो ओवरलैपिंग जोन बिटवीन टू एडजॉइनिंग मेजर कम्युनिटी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऐसे इकोसिस्टम जहाँ पे उनका दोनों का आपस में एरिया ओवरलैप हो रहा है तो उसको बोलते हैं इकोटोन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 40 है, एनिमल्स ऑफ फाइलम इकाइनोडर्मेटा। द एनिमल्स हैं जो फाइलम इकाइनोडर्मेटा के, तो एंटेरोसिलोमेट होंगे। साइटोसिलोमेट के अंदर आते हैं आपके एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। तो एकाइनोडर्मेट कौन से होंगे? एंटेरोसिलोमेट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। एकाइनोडर्मेट टू लेके आगे जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं सारे के सारे आपके एंटेरोसिलोमेट। सो 40 राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। 41 है, यहाँ पे इनकरेक्ट बताना, यूकेरियोटिक सेल है मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, सही बात है।
आपकी प्रोकैरियोटिक के अंदर जो मेम्ब्रेन है उसके साथ न्यूक्लियर बाउंड नहीं होगी, लेकिन यूकैरियोटिक के अंदर होगी। ये दोनों का मेजर डिफरेंस है। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो करेक्ट। न्यूक्लियस इज द मेन एरिया ऑफ सेलुलर एक्टिविटी सेल। न्यूक्लियस नहीं होता, वो होता है आपका साइटोप्लाज्म, जहाँ पे जो भी मेन एक्टिविटी चलती है। राइबोसोम हम नॉन मेम्ब्रेन माउंट सही है। सेल डिफरेंस साइज शेप एंड एक्टिविटी सही बात है, सारी सेल आइडल नहीं होती, आइडेंटिकल नहीं है आपस में। सो 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कि न्यूक्लियस मेन एरेना नहीं है एक्टिविटी के लिए, वो है आपका साइटोप्लाज्म। 42, विच वन इज इनकरेक्ट। यहाँ पे आपको इनकरेक्ट, लाइसोसोमल एंजाइम वर्क एसिडिक पीएच सही बात है, पीएच 5 उस पर काम करेंगे। ER ऑफन शो राइबोसोम अटैच टू द इनर सरफेस। ये बोल रहा है कि आपकी जो ER है उसके इनर सरफेस पे राइबोसोम अटैच होंगे। यहाँ पे इनर सरफेस नहीं होता, वो होता है आपकी आउटर सरफेस। बस इसकी उसकी लाइन गलत है। आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन फॉर सिंथेसिस सही बात है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसका काम है प्रोटीन बनाना। स्मूथ का काम है आपके लिपिड बनाना, मेजर काम यही है। सो 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि ER ऑफन शो राइबोसोम अटैच टू द आउटर सरफेस नॉट इनर सरफेस, दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 43 है, द प्लेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोसाइलेशन की जो मेन प्रोसेस है वो होती है आपकी गोल्जी बॉडी के अंदर। 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। हार्ट चैम्बर इन एम्पियोक्सिस। तो आपके एम्पियोक्सिस हैं उसके अंदर जो हार्ट चैम्बर है वो कितने होंगे। तो आपके एम्पियोक्सिस के अंदर हार्ट अपसेंट होता है। अब ये छोटे छोटे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बट एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये आपके अपसेंट। 45 है, ब्राउन फनल एंड हैशटैग नेप्रिडियम प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन। तो इन दोनों का काम होता है आपके एक्सक्रेशन का, और ये पाए जाते हैं किसमें, आपके एम्पियोक्सिस में। ब्राउन फनल और हैशटैग नेप्रिडियम आर यूज फॉर एक्सक्रेशन। तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 46 है, इन डोमिनेंस हायरार्की द हाईएस्ट रैंकिंग ग्रुप एनिमल मेंबर इज कॉल्ड। तो आपके डोमिनेंस हायरार्की जो अपन देखते हैं उसके अंदर जो सबसे अपर लेवल पे होते हैं एनिमल, उसको बोलते हैं अल्फा एनिमल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 47 है, फ्रैंक स्टालिन लॉ इज रिलेटेड विद कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ। तो ये आपका है, आपके जो हार्ट मसल्स होती हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफी एग्जाम के अंदर है। तो इसका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन है हार्ट मसल के साथ, वो आपका लॉ रिलेट करता है फ्रैंक स्टालिन का। 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। मोस्ट प्रिमिटिव नर्व सिस्टम इज प्रेजेंट इन, तो वो पाया जाता है आपके सिलेंट डेटा के अंदर। जो इनवर्टिब्रेट के अंदर अगर हम बात करते हैं कि नर्व सिस्टम का जो ओरिजिन हुआ था, तो वो होता है आपके फाइलम सिलेंटेटा से। 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 49 है, MSC एंटीजन आर नॉट प्रेजेंट ओवर। तो आपके MSC एंटीजन है वो आपके WBC लीवर सेल किडनी सेल पे होंगे, लेकिन आपके RBC के ऊपर MSC एंटीजन है वो एब्सेंट होंगे। ठीक है, अगला नंबर है आपके 50 नंबर का क्वेश्चन। विच इज लार्जेस्ट एंटीबॉडी इन द बॉडी। तो लार्जेस्ट एंटीबॉडी की बात करें तो वो होती है आपकी M, जो होती है आपकी पेंटामर। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज अपन ने सोल्व किए हैं टोटल 50 क्वेश्चन। कल अपन 50 प्लस की सोचेंगे, कल अपन 70 के समथिंग क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो अभी तक देखो इसके अंदर अपन एग्जाम तक आपके 2000 के समथिंग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो ये आज अपना पहला सेशन है, और ये क्वेश्चन पहले कराएंगे, लेकिन इनको सोच रहा हूँ अब शायद में कमेंट में करा दे। काफी बच्चों के मैसेज आ रखे थे कि सर जितने भी क्वेश्चन कराए हैं उनको एक बार एग्जाम के लिए एक साथ वापस कराओ। तो उसके अकॉर्डिंग इन सेशन को अपन कंडक्ट कर रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं, एक बार आप जाके उनको देखना। इसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो आपके, चाहे हरियाणा की एग्जाम हो चाहे MP एग्जाम हो, वहाँ पे जूलॉजी का सिलेबस सबके लिए सेम है। तो जो RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर, उसका भी एग्जाम 2025 का दिसंबर में है। तो RPSC के 3 पेपर हो गए अब तक। 2016 में जूलॉजी का हो गया, 2021 वाला हो गया, और 2024 वाला हो गया। ठीक है, तो 16 24 के भी फाइनल आंसर की नहीं आई, तो इसके आने के बाद में इसको सॉल्व करेंगे कंप्लीट। लेकिन 16 और जो 21 का एग्जाम हुआ है उसके अपन यूनिट वाइज PY की भी सॉल्व कर रहे हैं। तो अभी तक अपने एनिमल टेक्सोनॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, सेल बायोलॉजी, इकोलॉजी, इथोलॉजी और इवोल्यूशन, ये सारे क्वेश्चन अपन ने दोनों पेपरों के यूनिट वाइज सोल्व कर लिए। आगे भी करेंगे, साथ साथ चला रखा है सेशन। तो जिन्होंने वो प्लेलिस्ट नहीं देखी है, RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी PYQ के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, वहां जाके देखना। इसके अलावा आपके वन लाइनर भी इंपॉर्टेंट करा रखे, जैसे सेल बायोलॉजी के हो गए, इकोलॉजी के हो गए, जेनेटिक्स के हो गए, तो काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और किसी को कुछ भी डाउट हो, कुछ सजेशन हो, कुछ कंटेंट वगैरह से रिलेटेड कुछ भी बात करनी हो, तो मेरे कॉन्टेक्ट नंबर है 8386012535, और जो टेलीग्राम चैनल अपना जॉन ऑफ लाइफ साइंस।
और ये जो जितने भी क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे इनको बाद में एक पीडीएफ के अंदर प्रोवाइड करा देंगे। तो होपफुली सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।